जरूर। अब मैं आपको एक बिल्कुल नई, बेहद लंबी और भावनाओं से भरी प्रेम कहानी सुनाता हूँ, जो एक छात्र और उसकी ट्यूशन मैडम के बीच धीरे धीरे जन्म लेने वाले रिश्ते को गहराई से छूती है। इसमें प्यार, त्याग, दूरी, समय और अंत में पुनर्मिलन की सजीव झलक है। तुम मेरी सरगम हो। ट्यूशन वाली मैडम से एक अनकही मगर सच्ची मोहब्बत की दास्तान। मुख्य पात्र, नाम विवेक शर्मा, उम्र 17 साल, 12वीं क्लास, म्यूजिक लविंग, लेकिन पढ़ाई में औसत। मैडम नैना त्रिपाठी, उम्र 29 साल, एक डिवोर्सी महिला, इंग्लिश और साइंस की ट्यूशन देती हैं। सौम्य, आत्मनिर्भर और जीवन से कुछ टूटी, कुछ जुड़ी हुई। भाग 1, पहली मुलाकात, एक अलग एहसास। विवेक को अंग्रेजी में बहुत दिक्कत थी। उसकी माँ ने पास की ट्यूशन मैडम के पास भेजा। वो पहली बार जब ट्यूशन गया, नैना मैडम खिड़की के पास बैठी थी, सूरज की रोशनी उनकी आंखों में चमकती थी। आओ बैठो और कॉपी निकालो। ये आवाज तेज नहीं थी, पर सीधे दिल में उतरी। विवेक को समझ नहीं आया, ये ट्यूशन है या कोई सुकून की जगह। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, धीरे धीरे बदलती दुनिया। नैना मैडम का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वो सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी सिखाती थी। एक दिन क्लास के बाद उन्होंने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? विवेक ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, शायद मैं बोलने से ज्यादा महसूस करना जानता हूँ। मैडम ने उसकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। उस दिन के बाद से दोनों के बीच कुछ था, अनकहा, अनछुआ, मगर हर दिन गहराता हुआ। भाग 3, एक रात, एक एहसास। बारिश की एक रात ट्यूशन सेंटर में सिर्फ विवेक और मैडम ही बचे थे। बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। मैम ने कहा, तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है ना? विवेक ने सिर हिलाया और बोला, हाँ मैम, क्योंकि म्यूजिक में जो महसूस होता है, वो शब्दों से बयां नहीं होता। जैसे आप। नैना चौंक गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। विवेक, तुम्हारी बातें उम्र से बड़ी हैं। मैम, आपकी खामोशी भी मेरे लिए एक गीत है। भाग 4, पहली बार, दिल की बात। इम्तिहान पास आ रहे थे। पढ़ाई सख्त हो रही थी, पर दिल और भी सॉफ्ट हो रहा था। एक दिन विवेक ने हिम्मत करके पूछ लिया, मैम, क्या आप किसी से प्यार कर सकती हैं? फिर से। नैना ने कहा, प्यार किसी उम्र या वक्त का मोहताज नहीं होता, विवेक। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिनकी मंजिल नहीं होती, बस रास्ता होता है।
अगर मैं सिर्फ रास्ता बनना चाहूं? विवेक ने धीरे से पूछा। नैना चुप हो गई। भाग 5। दूरी की जरूरत। परीक्षा के बाद आखिरी क्लास थी। मैम ने सब बच्चों को अलविदा कहा, लेकिन विवेक से अलग से मिलने को कहा। विवेक, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, पर ये समय तुम्हारा नहीं है। खुद को बनाओ। अगर प्यार अब भी जिंदा रहा, तो शायद वक्त खुद बुलाएगा। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा गिटार चुपचाप टेबल पर रखकर चला गया। उस पर एक पंक्ति लिखी थी, ग्रेटर देन। अगर मेरी धुन तुम्हारी खामोशी से मिल जाए, तो वो सबसे मधुर गीत होगा। भाग 6:10। साल बाद वही शहर, वही धुन। अब विवेक एक मशहूर संगीतकार बन चुका था। उसकी धुनें देश भर में गूंज रही थीं। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में लखनऊ लौटने का मौका मिला। वो चुपचाप नैना मैडम के पुराने ट्यूशन सेंटर गया। अब वह एक संगीत स्कूल बन चुका था, सरगम अकेडमी। दरवाजे पर नाम पड़ा, ग्रेटर देन, प्रोफेसर नैना त्रिपाठी, फाउंडर और म्यूजिक टीचर। विवेक मुस्कुराया। भाग 7। मिलन का मधुर क्षण। वो अंदर गया। नैना मैम स्टेज पर बच्चों को गाना सिखा रही थी। वो एक पल के लिए रुकी। उनकी नजर विवेक पर पड़ी। वो कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखें भर आईं। विवेक ने धीरे से कहा, मैम, मेरी धुन अब भी अधूरी है, आपकी आवाज के बिना। मैम ने धीमे से जवाब दिया, और मेरी खामोशी अब भी तुम्हारी धुन में सांस लेती है। परिक्रमा करते दिल, अंत या एक नई शुरुआत। प्यार अगर सच्चा हो, तो वो उम्र नहीं देखता, दूरी नहीं पूछता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। अगर आप चाहें, तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूँ। उनकी शादी, समाज की बातें, संगीत स्कूल की सफलता और साथ में बिताए जिंदगी। बोलिए, क्या कहानी आगे बढ़ाऊं?